वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 5 गणित विषय का ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है जिसे आपके पेपर छापने वाली यानी कक्षा 5 के जो पेपर छापती है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 इनके द्वारा ही जारी किया गया है। और ये पेपर वेरी वेरी मोस्ट है। इसके अंदर से आपकी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं, तो आप पेशेंस बना करके पेपर को पूरा देखना है। मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा और आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको लाल अक्षर में लिखा हुआ दिख रहा है उसके ऊपर हाथ लगाइए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और जो घंटी का बटन दबा हुआ है, बेल आइकन जिसको कहते हैं, उस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऑल पर सेट कर देना है, जिससे कि आपको सभी जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और मैं सभी सब्जेक्ट के पेपर आपके सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए, 80 नंबर की आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा होगी और आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको अंकों में लिख देने हैं। जैसे किसी के रोल नंबर मान लो है 2,50,320, तो इस तरह से लिख देना है और यहाँ पर आपको अपने शब्दों में भी लिख लेना है। ठीक है, 2,50,320 ऐसे। और यहाँ पर आपको परीक्षा की दिनांक और वार लिखना है। जैसे किसी की परीक्षा बुधवार को है तो लिख देंगे बुधवार और यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, जैसे मान लो 5 अप्रैल 2024। ठीक है, इस तरह से 5 तारीख को परीक्षा है तो ऐसे लिख देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये काम आपको करना है। उसके बाद में आपको पेपर सॉल्यूशन शुरू करना है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर आपके रफ कार्य के लिए खाली पेज दिया हुआ होगा। यहाँ पर आप चाहें तो रफ काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आकृति और स्थान की समझ से संबंधित आपके 7 नंबर का ये टॉपिक आएगा। न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो। तो देखिए 60 डिग्री, 310 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। कम कौन सा हुआ? 60 डिग्री वाला। तो अ आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऐसे कोष्टक बना करके और इधर अ लिख देना है। कोष्टक बना हुआ आएगा, आपको अ इसमें भर देना है। राइट नहीं लगाना, अ ऐसे भरना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नीचे इंग्लिश में वही दिया हुआ है। दूसरा है, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का माप कर काण का नाम लिखना है। ठीक है, आपको नाम और माप दोनों ही लिखना है। ये कोण आपको दिख रहा है, चांदे से आप मापोगे, नहीं मापोगे तो भी आपने ऐसा कोण देखा होगा। इसका नाम क्या होता है भाई? समकोण होता है। इसका माप कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका समकोण यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, डिग्री ऐसे लिखते हैं, जीरो के थोड़ा ऊपर ये लगा देंगे। यहाँ वाला कोण ये मापेंगे आप, तो लगभग आपके ये होगा 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री के लगभग होगा। आप चंदे से माप करके लिखना, वहां पर जितना भी आए 50, 45, 40 आ सकता है, 60 आ सकता है। और आपको इसका नाम लिखना है न्यून कोण। 90 से कम हो तो उसका नाम न्यून कोण लिख देंगे, 90 से ज्यादा होगा तो अधिक लिख देंगे, और 90 का होगा तो समकोण लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से सवाल को करना है। उसके बाद अगला सवाल आपका है, 1905 1907 के बीच में कौन सी संख्या आती? तो 5 और 7 के बीच में क्या आती है? 6। तो यहाँ 1906 यहाँ दिया हुआ है, 1906। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर भर देना है। ठीक है, अगला है 3, 2, 0, 1, 4, 5 अंकों का प्रयोग कर निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। आपके ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट है। 6 नंबर का सबसे बड़ी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे बड़ा अंक, नीचे आपके उत्तरमाला है, यहाँ पर आपको हल करना है सवाल। ठीक है ना, सवाल आपको दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो यहाँ पर संख्याएं आपको दिखनी जरूरी है। तो देखिए यह है, सबसे बड़ी संख्या है 5, फिर ले लेंगे 4, फिर ले लेंगे 3, फिर ले लेंगे 2, फिर 1, 0। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, दूसरा पता सबसे छोटी संख्या बनाई। छोटी संख्या में ये ध्यान रखना, 0 पहले नंबर पे नहीं आना चाहिए। तो पहले नंबर पे 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 2, 3, 4, 5। ये हो जाएगा दूसरे सवाल का उत्तर। तीसरा है, बनी हुई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अंतर का मतलब है बड़ी वाले में छोटी वाली घटानी है। ठीक है, तो इसमें से ये घटा लीजिए। ठीक है, आपका उत्तर है वो आ जाएगा। तो घटाएंगे, देख लीजिए, 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा। 10 में से 5 गए 5, यहाँ 0 है तो यहाँ से उधार ले लिया। 10 में से 4 गए 6। ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ से नहीं होगा तो यहाँ से ले लेंगे। 11 में से 3 गए 8, फिर यहाँ पर 2 में से 2 गए 0, 4 में से 1 गए 4 और 4, 44, 0, 865 आपका तीसरे का उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको हल करना है। उसके बाद दिए गए चित्रों में 3/4 और 1 भाग को छायांकित करना है। 3/4 करना है, मतलब यहाँ 3 भर दीजिए, 3 के अंदर आपको कलर भरना है 4 में से। ठीक है, 1/2 का मतलब आधे में कलर भरना है। ठीक है, ऐसे आपको इस सवाल को करना है। अगला है छठा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1 गुणा 3, तो 3 एकम 3 और 3 3 9 लिखा हुआ ही है। 2/5 लिखा हुआ, इधर 15 है, 5 3 15 होता है, तो 3 3 कितना होगा? 6 हो जाएगा, 6/15 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये पहला सवाल हो जाएगा। अगला पूछा है, अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 ट्रॉफियां देना चाहती है। कितनी? 2। यदि कक्षा में 18 छात्र है तो अध्यापिका को कुल कितनी ट्रॉफियां देनी पड़ेगी? 18 छात्र है, प्रत्येक को 2 देनी है। तो आपको क्या करना है, 18 गुणा 2 बराबर 36 ट्रॉफियां
चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 36 टॉफियाँ। इस तरह से आपको ये करना है, 36 टॉफियाँ। अगला है संक्रियाओं की समझ। अब यहाँ पर 24 नंबर के आपके जोड़ बाकी वाले सवाल आएंगे। संक्रिया कहते हैं जोड़ बाकी को। सूत्र 1 न्यूनैन पूर्वैन और परम मित्र अंक की सहायता से 82 माइनस 54 प्राप्त होगा। 82 में से 54 आपको घटाना है। तो आपको कैसे घटाना है, देखिए मैं आपको यहाँ इधर घटा करके बता रहा हूँ, उत्तर आपको यहाँ पर कोष्टक में देना है। ठीक है, 82 माइनस 54। ठीक है, इसको 1 न्यूनैन पूर्वैन और परम मित्र, देखिए 2 में से 4 नहीं जाएगा, 4 का परम मित्र लेंगे। 4 का परम मित्र कितना होता है, 6 होता है। 6 में 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 8। और परम मित्र लिया तो इसके नीचे इस तरह से आपको यहाँ पर ये लगा देना है। ठीक है, 1 न्यूनैन पूर्वैन लगा देना। अब यहाँ ऊपर है 8 और नीचे 5 और एक बिंदी और है, तो 6 हो गए। 8 में 6 गए, पीछे क्या बच जाएगा 2। तो यहाँ इसका उत्तर आपके 28 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 1 न्यूनैन लगाना जरूरी। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है। तो यहाँ 28 किस में है भाई, ब में है, तो आपका यहाँ सही उत्तर ब हो जाएगा। ठीक है, इसमें ब भर देंगे आप। अगला है आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना है। निखिलम सूत्र से गुणा आपके सर ने आपको सिखाया होगा, नहीं तो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर लिखना है 14, यहाँ लिखना है संख्या। ठीक है, और यहाँ से शुरू करना है, मैं ऊपर थोड़ा आराम से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है विचलन। ठीक है, 14 है तो 10 आधार मानना है, तो विचलन कितना हो जाएगा, प्लस का 4। 11 है दूसरी संख्या, तो प्लस का 1। इन दोनों को तो आपस में गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है, गुणा। तो इसको गुणा करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये इससे संख्या। और या तिरसा जोड़ लेना, भले ही 14 में 1 जोड़ोगे तो 15, या 11 में 4 जोड़ोगे तो भी 15, कोई भी जोड़ोगे तो 15 हो गए। ठीक है, और यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा इसके नीचे 154। क्या आ जाएगा, 154। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगला है एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, 40 पैकेट में कितने पेन आएंगे। आपको क्या करना है, 200 का 40 से गुणा करना है। एक का दे रखा हो, ज्यादा चीजों का करना हो तो गुणा होता है। 3 तो 0 है, 3 तो ऐसे 0 लिख दीजिए आप। और 4 का 2 से पहाड़ा बोलिए, 4 दूने 8, 8,000 रुपये हो गए। ये उत्तर आ गया आपके। रूपा ने 15 कॉपियां 150 रुपये में खरीदी, बताइए एक कॉपी का मूल्य क्या है। 150 में 15 का भाग देना है। क्या करना है, भाग देना। आप चाहें तो ऐसे भाग दे सकते हैं, आप चाहें तो जो भाग आप तरीके से देते हैं वैसे दे सकते हैं। ठीक है, 15 का भाग इसमें देंगे, 10 बार जाएगा, तो 10 कॉपियां, एक कॉपी का मूल्य 10 रुपये हो गया। ठीक है, 10 रुपये, इस तरह से आपको लिख देना है। अगला है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12, 36 और 72 में पूरा पूरा भाग जाता है। यानी बड़ी संख्या पूछा, मतलब म स प पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 12 का, 36 का, 72 का आप म स प निकालोगे तो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, इसका उत्तर ही 12 ही आ जाएगा। 12 का 12 में भाग जाता है, 12 3 36, 12 में 36 में भी 3 बार जाता है, और 72 में 6 बार जाता है, तो 12 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, 8 नंबर का आया। ठीक है, छूटे हुए अंक बाहर लिखने। देखिए 5 और 4 यहाँ पर क्या है, छूटे हुए अंक बाहर लिखने हैं। जोड़ है कि बाकी है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को बाकी लग रही, क्योंकि 8 से नीचे अंक छोटा है तो बाकी है। 5 में 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा है, आपके वहाँ लगा हुआ आएगा कि बाकी है कि जोड़ है। ठीक है, यहाँ कितने में से 2 घटाएंगे, 9 रह जाए, सॉरी 7 रह जाए, तो 9 में से 2 घटा दो 7। 8 में से कितने घटाएंगे, 4 रहे, तो 4 घटा दो। ठीक है, या 4 आ जाएगा या 9 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। अगला है 4313, 2432, 173 का योग, इसकी जोड़ आपको करनी है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है 4313, फिर है 2432, 2432 और 173। इसको लिख करके ऐसे प्लस लगा देंगे और जोड़ कर लेंगे। पेंसिल से आप करोगे, ज़्यादा संख्या नहीं जाएगी। 3 3 6 2 8 यहाँ आ जाएगा। 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल की 1। 3 और 4 7, 1 8 और 1 हासिल 9, और 4 और 2 6, तो 6918। तो आपका यहाँ उत्तर आ जाएगा 6918। आप चाहें तो सीधा 6918 उत्तर लिख सकते हैं, रफ काम इधर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत रुपये 4000 प्राप्त हुए। स्कूल की विभिन्न सुविधाओं पर रुपये 2500 खर्च हो गए, बताइए स्कूल के पास कितने रुपए। तो 4000 में से क्या करना है, 2500 को घटाना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 4000, यहाँ पर लिख देंगे 2500। ठीक है, 2 जीरो में से 2 जीरो घट गए। यहाँ 10 जीरो है तो उधार ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा 3, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1। कितने रुपए बचे, 1500 रुपये बचे। तो आप लिख देंगे 1500 रुपये शेष बचे। ठीक है, ऐसे लिख देना है। अगला पूछा है मापन की समझ। अब यहाँ 25 नंबर के आपके मापन की समझ आई है। कितने नंबर का, 25 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60। तो 3 घंटे में कितने होंगे, रफ काम करना है, इधर कर लेना। ठीक है, यहाँ ऊपर नहीं करना, इधर करना है रफ काम। मैं अभी आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो 7 18 180 मिनट होगी। तो 180 मिनट वाला द में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा द। ठीक है, अगला पूछा है 1 लीटर 500 मिली मापने के लिए दुकानदार निम्न में से किस माप का उपयोग करेगा। 1 लीटर और 500 मिली मापना है, तो ये इस माप का ही प्रयोग करेगा, 1 लीटर और 500 मिली का। तो स आपका
यहाँ उत्तर हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। 3 नंबर के क्वेश्चन ये आएंगे। 120 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो इसको आप रफ काम में ऐसे कर सकते हैं। 120 के अंदर 1 मीटर में 100 होते हैं, 100 का भाग लगा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। 1 0 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट यानी 1.2, तो आपको यहाँ लिख देना है 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 लिखेंगे, मीटर आ गई है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ 100 लिख देंगे। किलोमीटर की को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अगला है नीचे दिए गए भार सजा को बांटों के प्रकार से मिलान करना है। ठीक है, बांटों का प्रकार भार 3 किलोग्राम 600 ग्राम, तो यहाँ देखिए ये है 5 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, तो ये तो हो जाएगा 7 किलो और 500 ग्राम, तो इसको 7 500 होगा उससे मिलाएंगे। 7 500 ये है, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, 2 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, तो ये हो गया 4 किलो और 750 ग्राम, 4 किलो 750 ग्राम इससे मिल जाएगा, और 3 किलो ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको मिलाना है। अगला है दूध डेयरी कोटा से हेमा ने 8 लीटर दूध 40 रुपये 25 पैसे की दर से, 3 किलोग्राम दही 60 रुपये की दर से, 2 किलोग्राम 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 2 किलो घी और 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे की दर से, बिल नंबर 428 द्वारा दिनांक 18/1/24 को खरीदा उक्त सामग्री का बिल बनाइए। ये जो आपके बिल वाला सवाल है ये बिल्कुल हूब टू हूब आपकी किताब में आया हुआ है, आपके सर ने आपको समझाया होगा, और इसमें यहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, बाकी कुछ नहीं, मैं आपको हल करके समझा देता। इसको आप अपने सर के द्वारा हल करवा लीजिएगा, बाकी मैं अभी आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा। घटाइए, आपको यहाँ पर घटाना है 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 16 मिनट। मैं आपको इसलिए पूरा पेपर कई सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि उसमें समय ज़्यादा लगेगा और आपकी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, घटाना है 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 16 मिनट, तो देखिए यहाँ आपको लिख देना है 12 घंटे 18 मिनट और इसके नीचे लिख देना है 9 घंटे और 16 मिनट। ठीक है, इस तरह से घटा लेंगे। 18 में 16 मिनट के पीछे बच जाएंगे 2 मिनट, ये हो जाएगा, और 12 में से घटाएंगे 3 घंटे। ठीक है, तो 3 घंटे और 2 मिनट आ जाएगा आपका उत्तर। अगला है जोड़ करनी है 9 घंटे 16 मिनट और 8 घंटे 50 मिनट और 7 घंटे 45 मिनट, तो ऐसे लिख दीजिए, ये 9 घंटे 16 मिनट, ये 8 घंटे 50 मिनट, ये मिनट है इधर। ठीक है, और 7 घंटे 45 मिनट, ऐसे करके और आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए 5 और 6, सॉरी 5 और 6, यहाँ हो जाएगा आपका 11 का 1 हासिल की 1, 5 4 10 1 11 1 12, 12 का मतलब होता है 120, तो यहाँ एक बार आप 100 इतना लिख देंगे सीधा, फिर आपको मैं समझाऊँ कैसे करना। देखिए यहाँ हो जाएगा 24 घंटे। अब यहाँ 121 मिनट है, तो 121 मिनट 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट की 2 घंटे होगी, 2 घंटे इधर और जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे 26 घंटे, और मिनट कितना रह जाएगा पीछे 1। ठीक है, तो 26 घंटे और 1 मिनट आपके उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे 26 घंटे 1 मिनट, इसका उत्तर आएगा आपके। जोड़ लेना आप पेन कॉपी लेकर के आराम से। अगला है अनु बाजार से 2 किलोग्राम गोभी, 3 किलोग्राम ककड़ी, 3 किलोग्राम 700 ग्राम आलू, 2 किलोग्राम 500 ग्राम भिंडी खरीदते हैं, उसकी थैली में कितना भार है? आलू और भिंडी का कुल भार देखिए, आलू कितने खरीदे? 3 किलो 700 ग्राम, तो इधर लिख देंगे 3 700, और भिंडी कितनी खरीदी है देख लीजिए, यहाँ पर 2 किलोग्राम 500 ग्राम भिंडी है, तो 2.5। ठीक है, इसको आप जोड़ लेंगे, डबल जीरो का डबल जीरो हो गया, 7 5 12 का 2 हासिल की 1, 3 2 5 1 6 किलो और 200 ग्राम उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, सबसे कम भार वाली सब्जी कौन सी है? दूसरे को उत्तर देना है। सबसे कम 2 किलोग्राम गोभी, 3 किलोग्राम 3 7 200, तो गोभी हो जाएगी। सबसे कम भार वाली सब्जी का नाम क्या है? दूसरे सवाल का आप उत्तर लिख देंगे गोभी। क्या है? गोभी है। तीसरा है सबसे अधिक भार वाली सब्जी कौन सी? अधिक भार वाली देख लेते हैं इसमें से, 3 किलो 700 ग्राम वाली क्या है? आलू। आलू सबसे अधिक भार वाली, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके भिंडी, और इसका उत्तर हो जाएगा आलू। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। सॉरी, हाँ गोभी, उसका गोभी होगा, मैंने पहले बताया था, देखने में भूल हो गई, गोभी। ठीक है, अगला है यहाँ पर, ये तीनों के लिए यहाँ पर आपकी जगह आएगी। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल, तो आपका इस तरह से ये आयताकार मैदान होता है, ये होगी लंबाई हो गई 20 मीटर, चौड़ाई हो गई 30 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और 20 और 30 का गुणा कर देना है। 20 और 30 का गुणा करेंगे, 2 जीरो के 2 जीरो आ जाएंगे, और 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो 600 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको लिखना है। क्या लिखना है? 600 मीटर स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं आप 600 वर्ग मीटर।
ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपके यहाँ दी गई आकृति का परिमाप आपको ज्ञात करना है, तो इसको परिमाप आप जोड़ सकते हैं। इन सभी को जोड़ना है। 5 2 7 5 12 5 17 2 19 5 19 और 5 24 और 10 34। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 34 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। अब है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। यहाँ पर देखिए 8 नंबर के ये सवाल आपके आएंगे। दिए गए चित्र में अगला चित्र क्या होगा? यहाँ देखिए त्रिभुज, फिर आयताकार, फिर पंचभुज। 3 भुजाएं थी, या 4 भुजाएं हो गई, या 5 भुजाएं हो गई, तो अगले में कितनी होगी? 6 भुजाएं। तो 6 भुजाएं किस में गिन दीजिए? देखो इसमें, यहाँ पर ये 6 भुजाओं वाला है, तो आपका उत्तर स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको 6 लिख देना है, यहाँ कोष्टक में स भर देना है। अगला है दिए गए पैटर्न का अगला पद आपको ज्ञात करना है। देखिए 25, फिर 5 जुड़े 30, फिर 10 जुड़े 40, फिर 15 जुड़े, 5 जुड़े 10 जुड़े 15 जुड़े, इस बार 20 जुड़ेंगे। 55 में 20 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो आपको यहाँ स उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगला है सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 में प्रतिदिन के अनुसार यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। उक्त आंकड़ों ग्राफ स्तंभ चार्ट दंड आलेख आपको बनाना है। दंड आलेख कैसा? इस तरह से बनता है वो। ठीक है, कितना है देखिए 3 5 7 10 6 4। तो आप इसका आराम से दंड आलेख ऐसे बना सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर इस तरह से बना करके यहाँ लिख देना है ये संख्याएं। क्या? जैसे 10 तक है तो 2 लिख दीजिए, 4 6 8 10 ऐसे। और सोमवार इधर लिख देंगे आप, सोमवार संडे मंडे, और सोमवार मंगलवार है ट्यूसडे। इस तरह से आप सभी वार का यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर इसने कहा है सोमवार को 3 है, तो आप यहाँ से इस तरह की एक डंडी खींचेंगे 3 तक। ठीक है, इस तरह से आपको एक डंडी खींचनी है। थोड़ा सा मैं अच्छे से बता देता हूँ। इस तरह से मैंने स्तंभ चार्ट बनाया था ना, तो आपको यहाँ पर इनको मान लेना है। और सोमवार को खींचनी है तो सोमवार की यहाँ से अपन खींच देंगे, ये हो गई 3 तक। ठीक है, फिर मंगलवार को 5 तक है तो ये मंगलवार का करेंगे, और मंगलवार वाली यहाँ तक खींच देंगे, 5 तक हो जाएगी। फिर बुधवार को 7 तक है तो बुधवार वाली को यहाँ से 7 तक ले जाएंगे। गुरुवार को 10 तक है तो यहाँ से इसको 10 तक ले जाएंगे पूरा। शुक्रवार को 6 तक है तो इसको 6 तक ही ले जाएंगे। और शनिवार को है वो 4 तक है तो 4 तक ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके दंड आरेख नजर आएंगे। ये सवाल आपको ऐसे करना है, यहाँ इसके अंदर खींचना है। ठीक है, और यहाँ पर आया विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है। यदि एक साबुन 6 दिन चलता है तो विद्यालय में लाए गए 6 साबुन कितने दिन तक चलेंगे? तो देखिए 6 साबुन है, एक साबुन 6 दिन चलता है। ठीक है, तो साबुन का दिन से गुणा करेंगे तो 36 दिन। ठीक है, कितने दिनों तक चलेंगे भाई? 36 दिनों तक चलेंगे, ऐसे लिख देना है आपको। तो यहाँ पर ये आपका पेपर है वो पूरा हुआ। ये गणित का पेपर था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। और अगले पेपर है जो हिंदी वगैरह, वो भी मैं आपको जल्दी सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जो जो अपने मम्मी पापा से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।